जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के वचन के मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो सौभाग्य दे रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके अनेक लोगों को जब ये अवसर नहीं मिलता है, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हम पर बनी है कि हम हर एक सप्ताह आमीन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का मनन कर सके, परमेश्वर की गुणगान कर सके और उनके वचनों को और सीख सके, और उन वचनों में चलने के लिए परमेश्वर हमें हमारी सहायता करता है। आमीन हालेलुया। आज की सुबह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए जब हम बड़े आमीन हालेलुया बड़े इच्छुक से बैठे हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज के वन मनन के लिए हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, उसके 28 से लेके 30 तक की आयत को हम पढ़ते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय 28 से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह का एक न्योता है, या फिर प्रभु यीशु मसीह आमंत्रण दे रहे हैं या निमंत्रण दे रहे हैं कि लोगों को, विशेष करके आमीन हालेलुया, दो लोगों के लिए ये वचन कह रहा है, परिश्रम करने वालों को और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की सुबह आमीन हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें आमीन प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके आगे कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह का जुआ उठाने वालों के लिए, कि परमेश्वर का आमीन हालेलुया प्रतिज्ञा है कि वो उनके मन में विश्राम पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह यह भी कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जुआ है वो सहज है, और उसका जो बोझ है वो हल्का है। आमीन हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं इस वचन में, जब परमेश्वर निमंत्रण दे रहे हैं दो लोगों को, उसमें आमीन देखते हैं कि एक तो है जो परिश्रम करने वाले हैं, और दूसरे जो हैं बोझ से दबे हुए लोग हैं। अब हम देखें तो परिश्रम करने वालों को आमीन हालेलुया ये सांसारिक स्थिति को दर्शाता है। हम जानते हैं कि जब हम इस संसार में हैं, हम अपनी देह की पूर्ति के लिए सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक हम भागा दौड़ी करते रहते हैं, और उसी में आमीन हालेलुया हम लगे रहते हैं कि कैसे हम अपनी देह की इच्छाओं को, देह की जो आमीन हालेलुया आवश्यकताओं को कैसे हम पूरी कर सके। तो उन लोगों के लिए परमेश्वर का न्योता है कि ये परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। और दूसरे आमीन हालेलुया झुंड के लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, वो आत्मिक स्थिति को दर्शाता है। जो आमीन हालेलुया जो पाप से दबे हुए हैं, पाप के कारण जब उनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई, अनेक प्रकार की क्लेश और अनेक प्रकार की शत्रु की युक्ति उनके जीवन में प्रबल हो रही है, उनके लिए आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का न्योता है, ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तो आज की सुबह आमीन हालेलुया, यदि आप हालेलुया परिश्रम कर करके थक गए हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बोझ आप पर लगा आमीन रखा गया है, तो ये वचन आपके लिए है। और ये प्रभु यीशु मसीह शुरुआत में ही आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में विश्राम हम पाए, हमारे जीवन में ऐसे बोझ हम उठाने ना पाए जिस बोझ के कारण हम दिन प्रतिदिन आमीन हालेलुया हमारी जीवन जो है ऐसी स्थिति से बिगड़ती जा रही है, ऐसी स्थिति जो है रोज रोज जो है बिगड़ती जा रही है। तो यदि हम परिश्रम करने वाले हैं, यदि हम बोझ से दबे हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का न्योता आमीन हालेलुया हमें स्वीकार करना होगा। हे प्रियो, जो आज मुझे आप सुन रहे हो, आपको लगता है कि हाँ आमीन हालेलुया आप परिश्रम करके थक जा रहे हो, आपके जीवन में इतना बोझ है कि आप दब जा रहे हो, तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इस न्योता को आप स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है। ये वही प्रभु यीशु मसीह है जो आज, कल और युगान युग एक है। वही प्रभु यीशु मसीह आपको आश्वासन देगा, और वही प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी स्थिति को बदलेगा।
उसके आगे कहता है, यदि तुम्हें विश्राम चाहिए तो तू मेरे आमीन हालेलुया जुआ को उठा ले और मुझसे सीख, कैसे जीवन के क्लेश में, संकट में, दुख में, दर्द में, आमीन हालेलुया, कैसे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की और अपनी हालिया, आमीन हालिया अपने समय बिताते थे। ठीक उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीख अपना जुआ, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, मेरा जुआ उठा ले, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जुआ उठा लेने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारे मन में विश्राम पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन यह भी है, वो पहले ही कह रहे हैं कि उनका जुआ जो है, आमीन हालेलुया, सहज और हल्का है। जिस तरीके से मैं पहले कहा, आमीन आमीन, परिश्रम हमारी जो है संसारिक स्थिति को दर्शाता है, और जो हमारा बोझ जो है हमारी आत्मिक स्थिति को दर्शाता है। आज हमारी हालेलुया संसारिक स्थिति, आज हमारी आत्मिक स्थिति एक ऐसी है कि हम परमेश्वर से दूर है, और हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति, संकट और हमेशा ऐसी स्थिति में है कि हम कभी विश्राम नहीं पा रहे हैं। तो आज ही हमें सुबह हमें पूर्ण रीति से हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित करें, और प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु यीशु मसीह इस वचन को मैं आमीन हल्ले मेरे जीवन में भेजकर मुझे एक छुटकारा, एक चंगाई को मेरे लिए भेजिए। तो मेरे प्रिय, ये देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हम जानते हैं, आप हो सकता है कि खेती बाड़ी करने वाले होंगे, हो सकता है कि आप खेती बाड़ी देखे होंगे। हम देखते हैं कि जब आमीन हलिया एक खेत की जुताई होती है, जब आमीन हलिया दो बैल जब चुना जाता है जिसमें ये जुआ रखा जाता है, तो हम देखते हैं कि दोनों जो जानवर हैं या फिर दोनों जो बैल हैं, दोनों एक ही हाइट के होंगे, या दोनों एक ही ऊंचाई के होंगे, या हो सकता है कि दोनों एक ही तरीके के होंगे। ऐसा क्यों करा जाता है? ताकि आमीन हालेलुया, आमीन, इस जुए के कारण आमीन हालेलुया एक जानवर पर ज्यादा बोझ ना पड़े, और दोनों जानवर जो है अगर एक समान हो तो उनको कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो एक साथ यदि काम करेंगे, यदि एक साथ वो आमीन हलिया जुए को हल को चलाएंगे, तो आमीन हलिया वो बड़ा आसान हो जाएगा। यदि यदि वो दो जानवर अलग अलग तरीके की हो, उनकी ऊंचाई अलग अलग हो, तो आमीन हलिया जो छोटी वाली है, जो छोटे जानवर है उनको, या फिर जो कमजोर जानवर है उसको, उनको बहुत ही दिक्कत होगी, उनके आमीन हलिया बहुत ही दर्द होगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमें कह रहे हैं कि, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, जब प्रभु यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि मुझसे सीखो कि कैसा चलना है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठा रहे हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे चल रहे हैं। क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को देख के चलते हुए हम अपनी सांसारिक जीवन, हम अपनी आत्मिक जीवन को बिताएं, तो हमें हालिया हमारे जीवन में जो क्लेश और संकट जो भी आएगी, हम कह सकते हैं कि भला हुआ जो दुख हुआ, मैं आमीन हालिया सब जो है मेरे भलाई के लिए हुआ करके, हम बड़े आमीन हालिया हियाब के साथ ये बात कह सकते हैं। यह आमीन 2 कुरिन्ती 6 का 14 में भी ये बात कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो ये जरूरी है, जो हम आश्वासन हमारे जीवन में चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर हम आश्रित हो रहे हैं, या फिर यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, ये जरूरी है कि हम कोई असमान जुए में ना जुटे। हमारा जो जुआ है वो यीशु मसीह का जुआ है, वो कोई शैतान का जुआ नहीं है, वो यीशु मसीह का जुआ है। तो यदि हम यीशु मसीह का जुआ आमीन उठा रहे अपने आप पर, जिस तरह से आमीन हालिया वचन कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। ये नहीं हो सकता है कि आमीन हालिया हम अंधकार के भी संतान हो और ज्योति के भी संतान हो, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हम धार्मिकता के भी संतान हो और अधर्म के भी संतान हो। यदि हम ज्योति के संतान हैं तो हम हमेशा आमीन हाले अंधकार से दूर रहे, यदि हम धार्मिकता के संतान हैं तो हम हमेशा अधर्म से दूर रहे। आमीन हालेलुया। तो ये बात हमें जानना होगा कि हमें असमान जुए में नहीं जुटना है। हम जो है प्रभु यीशु मसीह का जुआ जो अपने ऊपर उठा रहे हैं, तो हमें ये मानना है कि हमें हर एक पाप की स्थिति से, हर एक अधर्म की स्थिति से, हर एक अपराध की स्थिति से हमें दूर रहना है। तो आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह का यह न्योता है, परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए, ये आश्वासन के साथ कि प्रभु यीशु मसीह आपको आश्वासन देंगे। आमीन हालेलुया। तो इस सांसारिक जीवन में मनुष्य जाति पर क्या बोझ है,
जिसके कारण वो दिन प्रतिदिन परेशान रहता है। आमीन हालेलुया। हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत तरीके से आमीन हालेलुया क्लेश संकट दुख के कारण उनके जीवन में ऐसा बोझ है। ये कहाँ से आता है ये बोझ? ये पाप के कारण हो सकता है, ये श्राप के कारण हो सकता है, ये रोग के कारण हो सकता है, ये जीवन के अनेक कड़वाहट के कारण हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सबों को आमीन हालेलुया हमसे दूर कर सकते हैं। कलवरी क्रूस पर बहाए गए लहू से आमीन हालेलुया हमें सारे बोझ से प्रभु यीशु मसीह विश्राम दे सकते हैं, हमारे पापों को दूर कर सकते हैं, हमारे श्रापों को दूर कर सकते हैं, हमारे रोगों को दूर कर सकते हैं, हमारे जीवन की सारी कड़वाहट को वो दूर कर सकते हैं। आमीन हालेलुया। जिस तरह से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 उसका 29 के आमीन आमीन आखिरी भाग में कहता है कि यीशु मसीह का जुआ उठाना सीखो, यीशु मसीह का जुआ उठाना सीखो। यदि हम यीशु मसीह का जुआ उठाएंगे तो हम हमारे जीवन में आशीष पाएंगे, हम हमारे जीवन में विश्राम पाएंगे। और जो बोझ जो शैतान रखा हुआ है हमारे ऊपर, जो जुआ जो शैतान हमारे आमीन हालेलुया कंधे पे रखा है, आमीन हालेलुया वो कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे यह भविष्यवक्ता भी कहता है कि उस दिन अभिषेक के कारण शैतान के सारे जुए तोड़े डाले जाएंगे। ऐसा यह 10 का 27 कहता है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ, किसका बोझ? शैतान का बोझ जो है, जो शैतान आमीन हालेलुया आमीन लोगों के कंधे पर रखा हुआ है, वो बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन हालेलुया। तो शैतान का भी एक जुआ है और प्रभु यीशु मसीह का भी एक जुआ है। तो ऐसा ये भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि उस दिन अभिषेक के कारण सारे शैतान के जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो आज की रात्रि जो आप मुझे वचन को सुन रहे हो, आमीन हालेलुया, सारे शैतान के जुओं को तोड़कर हमें प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठाना है, ताकि हमारे जीवन में आमीन हालेलुया पाप के कारण, श्राप के कारण, रोगों के कारण, आमीन जीवन के कड़वाहट के कारण यदि कोई आमीन हालेलुया बोझ है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। तो मैं जिस तरीके से कहा कि ये बोझ क्या क्या है, 4 प्रकार के बोझ हैं, पाप है, श्राप है, रोग है और जीवन की कड़वाहट है। आमीन हालेलुया। तो पहला पाप, जैसे यूहन्ना आमीन हालेलुया कहता है कि पर प्रभु यीशु मसीह को देखकर आमीन यूहन्ना यूहन्ना कहता है यह तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29वें आयत में हम देखते हैं ये परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हालेलुया यूहन्ना कह रहा है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हम जानते हैं, पिछले दिनों भी हमने मनन किया कि रोमी के 6 के 23 में कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में पाप नहीं है। अगर यदि सबके जीवन में पाप है तो उसका आमीन मजदूरी भी मृत्यु होना चाहिए। लेकिन आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की दया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे पाप के लिए आमीन हालेलुया अपने आप को बलिदान चढ़ाया। इसलिए इब्रानी के पत्री में उसके 9वें अध्याय के उसके 28वें आयत में कहता है वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तो हमारे जीवन में जो पाप के कारण जो बोझ है, हमारे जीवन में आमीन हालेलुया जो पाप के कारण जो हमारे जीवन में जो निराशा है, उसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जुआ ही तोड़ सकता है। आमीन। जिस इस तरह से कह रहा है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के सारे लोगों के पापों के लिए आमीन हालेलुया एक बार आमीन हालेलुया कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया। और आमीन जो उद्धार किए उसके लिए कह रहा है कि वो दूसरी बार जब आएंगे आमीन वो पाप को उठाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन अपनी पवित्र कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए आएंगे। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, हम इस जब वचन को मान रहे हैं, हम आमीन हालेलुया विश्वास करें कि आमीन हालेलुया पाप का बोझ हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई मुश्किलें नहीं ला सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को हमसे दूर किया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आश्वासन देता है कि तेरे सारे पापों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, चाहे वो जितना गहरा लाल हो
प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को छुड़ाने के लिए सामर्थी है, शक्तिशाली है। आमीन हालेलुया। तो पर प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, आमीन हालेलुया, सारे पापों से हमें विश्राम दे सकता है। हमारे पापों से जो हमारे जीवन में जो बोझ सा लग रहा है हमें, प्रभु यीशु मसीह हमें वहां से आश्वासन दे सकते हैं। दूसरा, श्राप। मनुष्य का जो श्राप है, आमीन हालिया, जो पीढ़ियों से पीढ़ियों, आमीन हालिया, जा रही है, उस श्राप को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कलवरी क्रूस पर एक मोल दिया है, और कोई ऐसा नहीं कर सकता कि लोगों के श्राप को दूर कर सके। आमीन। ये श्राप मनुष्य जाति के जीवन में कैसे आया? आमीन हालिया, वो मनुष्य जाति के अपराधों के कारण, उनके अधर्म के कारण, उनके मूर्ति पूजा के कारण, उनके व्यभिचार के कारण, उनके लालच आदि के कारण मनुष्य जाति श्रापित हो गया। लेकिन क्योंकि प्रभु, आमीन, परमेश्वर मनुष्य से पाप करता था, परमेश्वर ने उस सारे श्राप को मनुष्य जाति से दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और इसलिए इब्रानी 9 का 14 में भी कहता है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन हालेलुया। उसमें कहता है कि तुम्हारे, आमीन हालेलुया, आमीन, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमें हमें सारे हमारे बुरे कामों से हमें छुड़ाएगा, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से वो शुद्ध करेगा करके। जो श्राप, आमीन हालेलुया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाती है, उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही दूर कर सकता है। इसलिए आमीन हालेलुया, व्यवस्था विवरण, आमीन, ड्यूटरनमी 23 का 5 का उसका दूसरा भाग कहता है, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। तो कोई श्राप हमारे जीवन में नहीं आ सकता यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। हम यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार में चल रहे हैं, जिस तरह से बिलियाम चाहता था कि इस्राएल जन को वो श्रापित करे, लेकिन इसमें कह रहा है कि उसने उस शाप को आशीष में पलट दिया, क्योंकि आमीन हाले, परमेश्वर यहोवा तुझसे, हमसे, आमीन आमीन, इसराइलियों से प्रेम रखता था। तो आज की, आमीन, सुबह हमें हियाब होना चाहिए कि आमीन, हमारे जीवन में कोई श्राप नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमसे, आमीन हालेलुया, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन हमारे विश्वास में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें हालेलुया, प्रकाशित वाक्य उसके 22 के 3 में भी कहता है, और फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसी की सेवा करेंगे। तो इस संसार में श्राप है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब, आमीन हालेलुया, कोई श्राप नहीं होगा, जहां पे हालेलुया परमेश्वर और उसके मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। हम उस नगर की बाट जो रहे हैं। इस संसार में, आमीन हालेलुया, दुख है, संकट है, क्लेश है, सब कुछ है, आमीन, लेकिन कोई श्राप हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनमोल लहू से हम सबों को खरीद लिया है। और कोई श्राप जो है, आमीन हालेलुया, जो शैतान लाता है, या फिर आमीन हालेलुया, व्यवस्था के अनुसार जो श्राप हमारे जीवन में आने थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को तोड़ डाला है। तो पहला, आमीन हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह हमें आज न्योता दे रहे हैं कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने सारे पापों से विश्राम देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने सारे, हमें हमें अपने सारे श्रापों से, हमें हालेलुया, हमें छुड़ाने वाले, उसे हमें, आमीन हालेलुया, विश्राम देने वाले हैं। और आमीन हालेलुया, तीसरा जो है, रोग से। हम जानते हैं कि आज के संसार में लोग, आमीन हालेलुया, अनेक प्रकार की रोगों से जब ग्रस्त है, अनेक आमीन, रोगों से जब, आमीन हालेलुया, निराशा है, आमीन हालेलुया, इतनी, आमीन हालेलुया, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोगों में निराशा ही निराशा बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, नए नए रोग आते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का ये आश्वासन है, प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यदि आज आप रोग से दबे हुए हो, तो परमेश्वर का आश्वासन है, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यदि तू प्रभु यीशु मसीह का जुआ उठाना सीख ले, आमीन हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह आपको सारे रोगों से चंगा कर सकते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के उसके 17 वाक्य कहता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने अपने हमारी दुर्बलताओं के लिए और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो मत्ती रचित सुसमाचार में आमेन हम देख रहे हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता जो बात कही है उसके बारे में कह रहा है कि हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को आमेन प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। यही ऐसैया का 53 का 5, ऐसैया 53:5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो पाए। तो प्रभु यीशु मसीह यदि कोड़े खाए, यदि प्रभु यीशु मसीह निंदित हुए, वो सब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हुए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो पाए। यही चीज ये पहली पतरस का 2 का 24 में भी कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर मारे गए, आमीन, उन पर जब कोड़े पड़े, आमीन हल्ले, उससे हमें एक आश्वासन हुआ कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने सारे रोगों से छुटकारा दिया है। ये जो हमारा शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा वास करती है। यदि इसमें पवित्र आत्मा वास करती है तो आमीन हालिया, कोई पाप, कोई अशुद्धि, कोई अपवित्रता, कोई रोग का अधिकार इसमें नहीं है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो सकता है कि हमारे जीवन में आमीन हालिया दुख, दर्द या रोग आ सकती है, वो सब लेकिन हमारे भलाई के लिए है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और हम ये आमीन हालिया जानते हैं कि परमेश्वर के बिना इच्छा के, परमेश्वर के आमीन हालिया बिना इससे ये हमारे जीवन में कुछ नहीं आ सकता। यदि हमें यह हियाब है कि परमेश्वर हमें जानता है, अच्छी तरीके से हमारी अवस्थाओं को समझता है, तो हमें यह भी आमीन हल्लिया जानना है कि हमारे जीवन में यदि कोई रोग है तो परमेश्वर के आमीन हल्लिया अधिकार में है। तो लेकिन परमेश्वर आमीन हाले हमें सब रोगों से छुटकारा देने के लिए विश्वास योग्य है और सामर्थी है। तो हम विश्वास करें कि मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए करके। तो आमीन हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन है। प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें आश्वासन देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया हमें विश्राम देना चाहते हैं सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे रोगों से। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठा ले और प्रभु यीशु मसीह को देखकर हम चलने लगे, तो हमारे जीवन से सारे पाप को, सारे श्राप को, सारे रोग को प्रभु यीशु मसीह दूर करने के लिए विश्वास योग्य वो सामर्थी है। आमीन। उसके आगे हम देखते हैं हालेलुया, आमीन, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से सारी कड़वाहट को दूर कर सकता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि हम आमीन हालेलुया अनेक मनुष्यों के से मिलते हैं, जुलते हैं, अनेक प्रकार की काम में जब हम इस संसारिक जीवन में लगे हुए हैं, हो सकता है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें हमेशा अच्छा ना लगे, हो सकता है जो हम जो कर रहे हैं वो लोगों को अच्छा ना लगे। इस कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कड़वाहट आ सकती है। एफिसी की पत्री 4 का 31 में कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी जीवन की कड़वाहट को दूर कर सकता है। हो सकता है कि हम आमीन हालेलुया अनेक बातों के लिए चिंतित हैं, हो सकता है कि अनेक लोगों के आमीन हालेलुया व्यवहार से हमारे जीवन में कड़वाहट आ रही है, लेकिन आमीन हालेलुया परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे कड़वाहट को दूर कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक ऐसा आनंद भर सकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसा प्रेम भर सकता है कि वो कड़वाहट हमारे जीवन में कभी अधिकार ना रखे, लेकिन हम परमेश्वर का प्रेम, आमीन, जो भी स्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, हम परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने वाले हो जाए। यही चीज कोलोसी की पत्री 2 का 13 से 15 में हम देखते हैं, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की घटना रही दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला खुल्लम तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जय जयकार की ध्वनि सुनाई।
आमीन हालेलुया। इसमें कह रहा है कि हम जो अपने अपराधों के कारण, आमीन हालेलुया, हम मुर्दे के दशे में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित किया। कैसे? हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर कर, और विधियों का जो लेख जो हमारे विरुद्ध था, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर, आमीन हालेलुया, कीलों में, आमीन, कीलों से जड़कर हमारे जीवन से हटा दिया। तो हमारे जीवन में जो भी कड़वाहट थी, प्रभु यीशु मसीह हमें हालेलुया क्रूस पर, हालेलुया, ऑलरेडी हटा चुके। अब शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम, आमीन, प्रभु यीशु मसीह के, आमीन हालेलुया, बहुमूल्य लहू से मोल लिए हुए परमेश्वर के संतान हैं। तो आज की सुबह जब आप मुझे सुन रहे हो, हमें, आमीन हालेलुया, ये हियाब होना चाहिए कि जब परमेश्वर हमें ये, प्रभु यीशु मसीह हमें जब ये न्योता दे रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, हाँ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो हमें यह होना चाहिए कि कोई पाप, कोई श्राप, कोई रोग, कोई जीवन की कड़वाहट हमारे जीवन में, आमीन हालेलुया, उस विश्राम हमसे, आमीन, चुरा ना ले। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठा ले, जिस तरह से शैतान का जुआ तोड़ा डाला जाएगा अभिषेक के कारण, और प्रभु यीशु मसीह का जुआ जब हमारे ऊपर उठा दिया जाएगा, तो हम, आमीन हालेलुया, एक बहुतायत का जीवन बिताएंगे। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, एक बहुतायत का जीवन देने के लिए। यही चीज गलातियों की पत्री 5:1 में कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो, और दासत के जुए में फिर से ना जुतो। पहले तो हम पाप के दास दास थे, हम पाप के जुए में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस जुए से, आमीन हालेलुया, छुटकारा दिया। अब वापिस हम, आमीन हालेलुया, उस जुए को अपने ऊपर ना डालें, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर डालें, ताकि हमारे जीवन से, आमीन हालेलुया, पवित्रता झलके, हमारे जीवन से धर्म की बातें झलके, हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो, हम परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही के रूप में हर जगह खड़े होने पाए। आमीन हालेलुया। आमीन। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछे कि, आमीन हालेलुया, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? तब लोगों ने कहा, चेलों ने कहा, कोई तो कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई तो कहता है एलिया, और कोई तो कहता है भविष्यवक्ता यिर्मयाह, या फिर कोई अन्य भविष्यवक्ताओं में से एक। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि लेकिन तुम क्या कहते हो? लेकिन तुम क्या कहते हो? लोग तो कहते हैं कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूं, मैं तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता हूं, मैं तो एलिया भविष्यवक्ता हूं, या फिर अन्य भविष्यवक्ता हूं। लेकिन आप जो मेरे साथ 3.5 साल मेरी सेवकाई को देके मेरे साथ चले, आमीन हालेलुया, आप क्या कहते हो? तब पतरस, आमीन हालेलुया, शमौन पतरस कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो इसके लिए यीशु कहते हैं कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होगी। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तो जब पतरस ये प्रकट करता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जब ये प्रकट करता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि, आमीन हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि, आमीन हालेलुया, सारा अधिकार मैं तुझे देता हूं, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुला जाएगा। और कहते हैं कि ये जो है, जो, आमीन हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देता है कि ये जो प्रकट किया है, ये कोई लहू और मांस से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर खुद ने खुद तुझे ये बात प्रकट किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो आज की सुबह, आमीन हालेलुया, हम भी ये सोचे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है। यदि हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आमीन हालेलुया, जो हमारे सारे पापों को, हमारे सारे श्रापों को, हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे जीवन के कड़वाहट को दूर कर सकता है, आमीन हालेलुया, उस जीवित परमेश्वर के, उस जीवित खुदावन के पास हम आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का न्योता है आज की सुबह, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और सरल है। आमीन हालेलुया। तो आज की सुबह, क्या यदि आमीन हालेलुया, क्या आप अपने मन में, आमीन, विश्राम पाना चाहते हैं?
अपने जीवन में आमीन हालेलुया बोझ हल्का करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास आना। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बुला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह न्योता दे रहे हैं। हो सकता है कि जो आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। हो सकता है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता पानी की बपतिस्मा ले चुके हो, लेकिन आपका जीवन कैसा है? आपके आमीन हालेलुया जीवन में आमीन किसका जुआ है? यदि शैतान का जुआ है तो आपको कभी विश्राम नहीं मिल सकता। लेकिन परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर करना कर, क्योंकि आमीन हालेलुया यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हो, आमीन हालेलुया, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करके दुष्ट के सारी युक्तियों को और शत्रु की सारी जुओं को वो अभिषेक तोड़ डालेगा। लेकिन हमारे जीवन में कोई अपवित्रता, हमारे जीवन में कोई ऐसी गलत काम ना आने पाए जिसके कारण परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वो अभिषेक हो हमारे जीवन में, हमारे जीवन से दूर होने पाए। हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। यदि परमेश्वर का ये आश्वासन है, यदि हम परमेश्वर के वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आमीन हालेलुया, मैं पूर्ण रीति से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आमीन हालेलुया विश्राम देने के लिए, आश्वासन देने के लिए, समाधान देने के लिए, शांति देने के लिए विश्वास योग्य है और सामर्थ्य है। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, आमीन हालेलुया, और आपके जीवन में आमीन हालेलुया आमीन परिश्रम करने वाले हो और बोझ से दबे हुए लोग हो, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आपके लिए भी मैं एक सुसमाचार सुनाता हूं। आमीन हालेलुया, जिस तरह से प्रेरितों के किताब 4 का 12 में कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमारे जीवन से आमीन हालेलुया दुख दर्द क्लेश संकट या फिर आमीन जीवन में परिश्रम आमीन हालेलुया विश्राम पाने के लिए हम कोई दूसरा तरीका यदि खोज रहे हैं, तो आज की सुबह आमीन हालेलुया मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि कोई ऐसा मार्ग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में से सारे बोझ को दूर करेगा। ये वचन आपके हृदय में आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया अच्छी तरीके से बैठ जाए कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्या उद्धार का क्या मतलब है? पापों की क्षमा, आत्मा की मुक्ति। किसी दूसरे के द्वारा यह नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा हमें 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 परमेश्वर का वचन सिखाता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यदि आप मुझे सुन रहे हो और यदि आप उद्धार नहीं नहीं पाए हो, और यदि आप चाहते हो कि आमीन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे, यदि आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, तो 3 सरल बात है जो आपको जीवन में आपके जीवन में आपको करना है। पहले तो स्वीकार कीजिए कि आप पापी हैं। जिस तरह से कहते हैं इंग्लिश में आमीन हालेलुया एबीसी, उद्धार या फिर सैल्वेशन का एबीसी, एक्सेप्ट बिलीव एंड कन्फेस। पहला, आप स्वीकार कीजिए कि आमीन मैं पापी हूं। हर एक मनुष्य के जीवन में पाप है, हर एक मनुष्य पापी है, और ये जरूरी है क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में पाप नहीं किया। तो इसलिए जरूरी है पहले तो यह स्वीकार करना कि मैं पापी हूं, एक्सेप्ट दैट आई एम सिनर। दूसरी बात, बिलीव। हमें क्या विश्वास करना चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए यीशु हमारे पापों के लिए इस संसार में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। वी हैव टू बिलीव कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। और तीसरा आमीन हालेलुया जो हम विश्वास करते हैं उसे हम अंगीकार करना है। वी हैव टू कन्फेस दैट। तो यही है उद्धार का इंग्लिश में एबीसी, एक्सेप्ट बिलीव और कन्फर्स। पहले तो हमें स्वीकार करना है कि मैं पापी हूं, दूसरा तो हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। और तीसरा जो हम विश्वास करते हैं उसे हम मुंह खोलकर अंगीकार करें। हमें मुंह खोलकर अंगीकार करने की क्या जरूरत है? रोमी 10 का 9 जैसा कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
तो जो हम विश्वास करते हैं हमें उसे अंगीकार करना है। जो हम मन में विश्वास करते हैं उसे हमें मुंह खोल कर अंगीकार करना पड़ता है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हो, तो आज की सुबह आमेन हालेलुया परमेश्वर का ये न्योता है, परमेश्वर का ये आश्वासन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं, मैं तेरे बोझ को हल्का करना चाहता हूं। तो अब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर। जैसे हम कहे आमीन हालेलुया, मान लो कि आप पापी हो, आप विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, और यही जो विश्वास किए हो यही प्रार्थना आप आमीन हालेलुया मुंह खोलकर आमीन हालेलुया आमीन परमेश्वर की उपस्थिति में बोलो। इसलिए 1 कुरिन्ती 12 का 3 में भी कहता है, मैं तुम्हें तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो यदि हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार किए, उसी वक्त पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। क्योंकि जैसे हम वचन में पढ़े आमीन हालेलुया, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। यदि हम अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, मेरे पापों को दूर कर सकता है और मेरे लिए संसार में आया, यदि हम यह विश्वास करें, तो मेरा प्रभु यीशु विश्वास योग्य है, मेरा प्रभु यीशु सामर्थी है कि वो हमें विश्राम देगा। तो ये आज की सुबह परमेश्वर का ये न्योता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये परमेश्वर का न्योता हम आज ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठा ले। तो ये परमेश्वर का आश्वासन है कि आप अपने मन में विश्राम पाओगे। उसका जुआ सहज है, उसका जुआ है आमीन, उसका बोझ हल्का है। एक बार आप आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को चख कर देखो, तो आप कहोगे चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। आज की सुबह आमीन हालेलुया हम अपने आप को समर्पित करें। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद भी आमीन जीवन में आमीन हालेलुया बोझ से दबे हैं, परिश्रम के कारण आमीन हालेलुया विश्राम नहीं मिल रहा है, एक बार फिर परमेश्वर की इस वचन के द्वारा आमीन हालेलुया पूरी तरीके से आमीन प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित करो। यदि जीवन में कोई कमी है, जीवन में कोई घटी है, कोई भी ऐसी बात जीवन में आमीन हालेलुया घटी है कि आप परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर से आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया क्षमा मांगिए। मेरा परमेश्वर क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को, हम सारे अधर्मों को दूर कर सकता है। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किए, यीशु अवसर को ना खोइए कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। किसी भी दास के पास जाइए, दासी के पास जाइए और कहिए कि मैं भी अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, ताकि मैं भी अपने जीवन में एक विश्राम पाना चाहता हूं। मेरे जीवन में जो बोझ है, मेरे मन में जो बोझ है, उसे कुछ हल्का करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह का ये आमीन हालेलुया निमंत्रण है। प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके मन में विश्राम डालना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके बोझ को हल्का करना चाहते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद कर कर एक बार प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित वचन के लिए प्रभु हालेलुया हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी प्रभु हालेलुया ये न्योता को प्रभु हालेलुया हम स्वीकार करते हैं, और हमारी यही आशा है जो कोई भी इस वचन को सुने प्रभु उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। जो कोई आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं प्रभु, आने वाले दिनों में उस सच्चाई को जानकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और जो कोई आपको हालेलुया उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उनकी सहायता कीजिए कि प्रभु हालेलुया आपके जुआ को उठाने के लिए उनकी सहायता कीजिए, आपके साथ साथ चलने के लिए प्रभु हालेलुया उनकी सहायता कीजिए, ताकि उनके जीवन से जो भी बोझ है प्रभु आप उसे दूर कीजिए। प्रभु यस प्रभु हालेलुया उन्हें विश्राम दीजिए प्रभु, उन्हें विश्राम दीजिए प्रभु, उन्हें विश्राम दीजिए प्रभु। आमीन हालेलुया ये जीवित वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, उनके हर एक के जीवन से हर एक पाप को, हर एक श्राप को, हर एक रोग को, जीवन की सारी कड़वाहट को हर एक के जीवन से आप दूर कीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जीवित वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
आपकी सामर्थ वचन प्रभु, हालेलुया। यस प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी सामर्थ वचन अपा बड़ी सामर्थ्य के साथ हर एक के जीवन में प्रकट होने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। आपने प्रभु हालिया आज की संगति को आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन भेजकर प्रभु आप जो छुटकारा और जो चंगाई दे रहे हो उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन, आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक को बहुत से आशीष करे। आमीन, हालेलुया।